नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चेक बाउंस के रिलेटेड कुछ जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर चेक बाउंस की आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, जैसे ही आपका चेक बाउंस, आपने किसी पार्टी से आपको पैसे लेने हैं और उसने आपको चेक दिया है और वो अगर चेक बाउंस हो जाए तो तुरंत आप लोगों को सबसे पहले लीगल डिमांड नोटिस उस पार्टी को देना होगा विद इन 30 डेज। अब जैसे ही आप उसे लीगल डिमांड नोटिस देते हैं तो हो सकता है कि वो पार्टी आपके डिमांड नोटिस का रिप्लाई करे और आपसे टाइम मांगे। अगर पार्टी ऐसा करती है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उसे टाइम देना चाहिए? अगर आप टाइम देते हैं तो क्या आपके पास 138 में मेंटेनेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? दोस्तों, इसमें आप एक काम कर सकते हैं। अगर चेक बाउंस होने के बाद पार्टी आपसे टाइम मांगे आपके लीगल नोटिस देने के बाद, तो आप उसे टाइम दे सकते हैं जितना वो पार्टी टाइम मांगे। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, वो टाइम पीरियड लैप्स होने के बाद अगर पार्टी आपको फिर भी पैसे नहीं देती है तो आपको नोटिस उसे दोबारा देना होगा और हो सके तो आप चेक को दोबारा बाउंस भी करा सकते हैं, जिससे कि आपका कॉज ऑफ एक्शन दोबारा राइज होगा। उससे फायदा ये होगा, जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे तो जज आपसे ये सवाल पूछ सकता है कंसिडरेशन ऑन चार्जेस पर कि क्या मैं नोटिस जो आपने सेकंड नोटिस उसे भेजा, क्या मैं उसे फ्रेश नोटिस मानूं या फिर जो नोटिस आपने पहले भेजा था उसे मानूं। अगर जज आपसे ये सवाल करता है तो आपको एक जजमेंट एपेक्स कोर्ट की बतानी होगी, ताकि जज आपके केस को कंसीडर करे, कॉग्निजेंस ले। वो एपेक्स कोर्ट की जजमेंट क्या है? वो केस है एमएस लेदर वर्सेस अदर्स 2013 का। इसमें एपेक्स कोर्ट ने कहा था कि अगर आप सेकंड पहले लीगल डिमांड नोटिस पे अगर आप केस को प्रोसिक्यूट नहीं करते हैं, कंप्लेंट फाइल नहीं करते हैं, तो इससे आपका केस कभी कमजोर नहीं होगा और आप जो है 138 में मेंटेनेबिलिटी आपकी केस की बनी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। लोअर कोर्ट्स कई बार इस चीज को ओवरलुक कर देते हैं, तो आप हमेशा यह ध्यान रखिए कि आपको इस जजमेंट का पता होना चाहिए। सेकंड, पार्टी हमेशा टाइम क्यों लेगी? उसकी मेलाफाइड इंटेंशंस होती हैं, ये शो करने के लिए कि आपका जो 1 मंथ का टाइम पीरियड है कंप्लेंट को फाइल करने का आफ्टर चेक बाउंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, वो खत्म हो जाए और वो मेंटेनेबिलिटी ना बचे। चेक बाउंस होने के बाद एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। उस क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत अपोजिट पार्टी को यानी एक्यूज्ड को बेल लेनी होती है। इस वजह से अपोजिट पार्टी हमेशा उस टाइम पीरियड को खत्म करना चाहेगी जिससे कि आपका 138 एनआई एक्ट में मेंटेन ही ना हो कंप्लेंट। दोस्तों, करने के लिए कुछ एसेंशियल्स होते हैं। वो क्या क्या होंगे? सबसे पहला, कि जो आप चेक ले रहे हो, आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि अगर उस चेक पर डेट है, करंट डेट है, या कोई पोस्ट डेटेड चेक है आपका जिस पर कि आपने पेमेंट आपको मिलनी है 1 महीने बाद, आपने पैसे किसी को आज दिए और उसके 1 महीने बाद या 11 महीने बाद जब भी आपको पेमेंट लेनी है तो उस पर एक डेट लिखी होगी। उस 11 महीने बाद या 1 महीने बाद उसको बोलते हैं हम पोस्ट डेटेड चेक। यहां पर दोस्तों, जो भी चेक होगा आपका, उस डेट जो डेट चेक पर होगी उस डेट से 3 महीने तक एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस वो चेक वैलिड रहेगा। आपको विद इन 3 मंथ्स उस चेक को अपने अकाउंट में डालना होगा। सेकंड असेंशियल क्या रहता है इसमें, कि चेक जब आपने डाला तो वो रिटर्न हुआ विद
रिटर्न मेमो, फंड इनसफिशिएंट। थर्ड, जैसे ही आपका चेक बाउंस हुआ, आपने तुरंत अपने लॉयर को कांटेक्ट किया और लीगल डिमांड नोटिस उस पार्टी को भेजा, जिसमें आपने उसे 15 डेज का टाइम दिया आफ्टर रिसीविंग दैट नोटिस दैट ही हैज टू पे दैट अमाउंट टू यू। थर्ड, अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती आपके लीगल नोटिस के बाद भी, तो आप विद इन टाइम अपनी कंप्लेंट को दर्ज करें और अपोजिट पार्टी के खिलाफ आप। आशा करता हूं कि आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में मेरे एसोसिएट आपको बताएंगे कि अगर बिजनेस डीलिंग्स में किसी कंपनी का चेक बाउंस हुआ तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान आप लोगों को रखना होगा। आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे। नमस्कार।